नमस्कार प्रियो, मैं नीलम भारती आप लोगों को स्वागत करती हूँ आज की इस वीडियो में। मेरे प्रियजनों, आज परमेश्वर आपको हास्य मैथुन से, विचार से, गंदे विचार से और जादू टोना से और आपके माइंड में गलत गलत थिंक आने से और आप जैसे सोचते और जैसे बोलते हैं, गलत चीज़ों का वर्णन करते हैं, वैसे आपके साथ हो जाता है। तो आज हम इनके लिए वाई बताएंगे, बाइबल से रिलेटेड, कि आप कैसे इन चीज़ों से बच सकते हैं, कैसे आप छुटकारा को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आपके जीवन में प्रभु कार्य कर सकता है। तो हम वचनों के द्वारा, बाइबल से रिलेटेड हम वचनों के द्वारा आपको मोटिवेट करेंगे। तो मेरे प्रियजनों, शैतान चाहता है कि आप विचार में रहे, आप गंदे विचारों में रहे, आप इरिटेशन में रहे, फ्रस्ट्रेशन में रहे, आप टेंशन में रहे, आप बीमार रहे, आप दुखी रहे, आप सैड रहे, आप अपने जीवन में हर तरह के डिप्रेशन में रहे। ऐसी समस्याओं से आज खुदावंत आपको बाहर निकालना चाहता है। तो मेरे प्रियजनों, मैं कहना चाहती हूँ कि यदि आपको बार बार विचार की थिंक आते हैं, बहुत सारे जने हैं जो अश्लील वीडियो देखते हैं और बहुत सारे जनों के जीवन में प्रॉब्लम और समस्याएं आने लगती हैं और वे कहते हैं कि हम क्या करें, कैसे करें। तो मैं कहना चाहती हूँ कि प्रभु का वचन क्या कहता है। यीशु के जीवन में क्या हुआ, एक राजा था और वह राजा की पत्नी थी और राजा उससे बहुत प्रेम रखता था यीशु को, और यीशु को अपने घर बुलाकर उन्हें दास का काम दिया गया, प्रजा का काम दिया गया और उनका पति दूर चला जाता है। मेरे प्रियजनों, उनका पति दूर चला जाता है तो वो ये स्त्री क्या करती है, यीशु को लालसा देती है कि तू मेरे साथ सो, तू मेरे साथ व्यभिचार कर, लेकिन यीशु उनसे मना करता है, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। तो मेरे प्रियजनों, यीशु को बार बार वैसा बोला जाता था, लेकिन उसने क्या किया, उसने बार बार इनकार किया। तो एक दिन स्त्री क्या करती है, मैं इसे बार बार उकसाती हूँ लेकिन मेरी बातों को नहीं मानता। तो और प्रजा लोग थे, उन्हें आते भी देखते हैं, उन्हें तो कहता है, अपने कपड़े को फाड़ने लगती वो स्त्री और यीशु को बता देती है कि इसने मेरे साथ कुकर्म किया। और यीशु क्या करता है, उस विचार से उसने भागा। मेरे प्रियजनों, उस गंदे विचार से, गंदे कामों से यीशु भागने लगा, उनके पास नहीं गया। यदि आज किसी को गंदी गंदी अश्लील वीडियो देखने में के लिए, व्यभिचार के लिए बहुत सारे लोगों का मन, बहुत सारे लोगों का आंखें, बहुत सारे लोगों का शरीर कार्य कर रहा है, लेकिन आप उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं। बहुत सारे घर में, बहुत सारे परिवार में ऐसी समस्याओं का, ऐसे केसेस मिल रहे हैं मेरे प्रियजनों, जो अपने जीवन में निराशाओं में है, दुखी है। यदि आप चाहते हैं, प्रभु का वचन क्या कहता है कि नया नियम में लिखा है कि तू यदि किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले तो तू उससे व्यभिचार कर चुका। मेरे प्रियजनों, किसी को गंदी आंखों से देखना, छूना, देखना और परमेश्वर, मेरे प्रियजनों, जो गलत काम करते हैं वह पाप करता है, ऐसे खुदावन के वचन में लिखा है। तो आप व्यभिचार से भागे मेरे प्रियजनों, आप व्यभिचार से यीशु की तरह भाग सकते हैं। पौलुस क्या कहता है मेरे प्रियजनों, पौलुस कहता है कि मैं अपने शरीर को अपने वश में लाकर मैं मारता कूटता हूँ और अपने वश में लेकर आता हूँ। पौलुस परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर के वचन पर चलने वाला व्यक्ति था। क्या आज आपके भी माइंड में, यदि आप यीशु के बारे में पुराना नियम में पढ़ सकते हैं, पौलुस के बारे में पढ़ सकते हैं, और परमेश्वर नया नियम में कहता है कि यदि तू किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले तो तू उससे व्यभिचार कर चुका। यदि तू किसी से अपने मन में बुरे विचार से कहे कि वह ऐसा है वैसा है, तो तूने उसके साथ भी विचार कर चुका। मेरे प्रियजनों, बहुत सारे जनों को गलत गलत सपने आते हैं, गलत गलत थिंक आते हैं। जब रात को सोते हैं तो ऐसे मैथुन, व्यभिचार का, हर तरह के गैर रिलेशनशिपों का, यदि हस्बैंड वाइफ हो, यदि जवान भाई बहन हो, उनको भी गलत सपने आते हैं। तो इन सपनों से आप कैसे भाग सकते हैं, कैसे छुटकारा पा सकते हैं? तो हम आपको बताना चाहते हैं, वो केवल प्रार्थना के द्वारा, केवल वचन के द्वारा। प्रभु का वचन, यीशु जैसे भागा वैसे आपको विचार से भागने की जरूरत है। अपने माइंड को आपको प्रभु की ओर लगाने की जरूरत है। प्रभु का वचन क्या कहता है कि आपको पवित्रता में चलना है।
जवान किससे सुरक्षित रह सकता है? अपने विवेक से। यदि आप जवान हैं, यदि आपको ऐसा थिंक आते हैं, यदि आपको बार-बार ऐसे विचार आ रहे हैं, तो आप भाग सकते हो उन विचारों से। उन विचारों से आपको शरीर को लेकर भागने के लिए नहीं कहती हूँ, आपके माइंड को, अपने मन को फिराएँ और प्रभु यीशु मसीह के करीब आएँ, तो आप इस तरह से बाँच सकते हैं। प्रार्थना करें, प्रभु परमेश्वर यीशु पिता, तुम मुझे विविचार से छुटकारा दे। और जिनके मन में गंदे-गंदे विचार आ रहे हैं, तो दाऊद क्या कहता है? हे परमेश्वर, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। आज आपके मन में गलत-गलत विचार आ रहे हैं, गलत-गलत थिंक आ रहे हैं, आप नेगेटिव सोच रहे हैं, कहीं ऐसा हो जाएगा, कहीं हम बीमार पड़ जाएंगे, कहीं हमारा बिजनेस ठप पड़ जाएगा, कहीं हमारी पैसे रुक जाएंगे, कहीं ऐसा होगा, कोई गलत रास्ते पर है, कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, कहीं बिल्ली ऐसे करेगा, वैसे करेगा। बहुत सारी थिंक आते होंगे आपके विचार में। तो मेरे प्रियजनों, ऐसे नेगेटिव विचार को आज दाऊद की तरह आप परमेश्वर पिता के सामने रखें। दाऊद क्या कहता है? भजन संहिता 51 को 10 में लिखा है कि हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। यदि आप दाऊद की तरह परमेश्वर से कहें कि प्रभु मेरे मन को शुद्ध और पवित्र कर, मेरा मन को पवित्र कर, तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा और प्रभु आपको स्थिर आत्मा देगा, जो आपके माइंड को शांत करके रखेगा, आपके मन को शांत करके रखेगा और आप युवाओं बांधे दृढ़ होकर आप परमेश्वर की महिमा करने लगेंगे। प्रभु का छुटकारा आपके जीवन में आने लगेगा, आप शर्मिंदगियों से बाहर निकल कर आ जाएंगे। तो मेरे प्रियजनों, ऐसे ऐसे वचन को आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, अध्ययन करें, उनको लेकर आप प्रार्थना करें, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। और वचन क्या कहता है? मेरे प्रियजनों, जो गंदे विचार थे, बहुत सारे जनों को जो आत्महत्या के विचार आते हैं, और शैतान चाहता है कि आप इस वीडियो को ना देखें, ना सुने। इस शैतान चाहता है क्योंकि आप जान न जाए कि किस कारण से आपको हर तरह की गलत विचार आते हैं, कर्जे में जाते हैं, गरीबी में जाते हैं। आपके जीवन में कर्जे गरीबी इसी कारण आती है कि आप विचार करने लगते हैं, कुछ अच्छा शुरुआत करने से पहले आप पीछे हट जाते हैं। कहते हैं कि मेरे वंशज के लोग, मेरे बाप दादे लोग, कहीं हम कर्जे में चले जाएंगे, कहीं हम गरीबी में चले जाएंगे, बीमारी के कारण, शादी के कारण, किसी और चीजों के कारण, नशे के कारण, गलत संगति के कारण। तो मेरे प्रियजनों, कई बार ऐसे ऐसे काम आपके जीवन में होते हैं जो कर्जे में पड़ जाते हैं। लेकिन प्रभु से कहें, खुदावन का वचन क्या कहता है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु का वचन कहता है, मत्ती में लिखा है मेरे प्रियजनों, कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज कर्जे और गरीबी दूर होंगे। किस कारण? आप प्रभु यीशु के पास आएंगे, प्रभु आपको छुटकारा देगा, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा, शर्मिंदगियों से बाहर निकाल कर लाएगा, ठोकर के कारण से बाहर निकाल कर लाएगा, क्योंकि यीशु आपके साथ है। आप गरीबी में नहीं रहेंगे, उस बंधनों में, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर हर एक जुआ को तोड़ डालता है। वो गरीबी क्या जुआ है, वो टूट जाएगा और सफलता और तरक्की आप अपने जीवन में देखने लगेंगे, बड़े बड़े काम अपने जीवन में देखने लगेंगे। ऐसे प्रभु बहुतायत की आशीष आपके जीवन में पूरा करेगा। तो मेरे प्रियजनों, आइए हम प्रार्थना करते हैं, आप हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको हर समय मैथुन से, विचार से, गंदे विचार से, गरीबी से और कर्जे से, इस पांचों सब्जेक्ट के लिए हम प्रेयर करेंगे। तो आज प्रेयर में जाने से पहले हमारे इस पवित्र यीशु शॉर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करें। और इस चैनल में जो प्रार्थना वाली वीडियो आ रही थी, आप जितने भी प्रार्थना वाले व्यूअर्स है, आप हमारे पवित्र यीशु चैनल में जाएं और प्रार्थना को सुबह शाम सुने। प्रभु आपके घर परिवार, आपके जीवन में छुटकारा और सुख और शांति और आशीषों को देगा और बड़े बड़े काम आपके जीवन में पूरा करेगा। तो मेरे प्रियजनों, आप हमारे साथ बने रहें, इसी चैनल में भी, उस चैनल में भी, और अधिक से अधिक हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें और परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में होगी। तो आज आइए पांचों सब्जेक्ट के लिए प्रेयर करते हैं। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। हम्म, हम्म, हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद,
धन्यवाद ईश्वर, सर्वशक्तिमान खुदावंद प्यारे प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। पवित्र पवित्र प्रभु जी, आज हम प्रार्थना करते हैं जिन्हें हंस मैथुन होता है परमेश्वर। आज क्या बहन क्या भाई प्रभु जी जिन्हें हंस मैथुन की प्रॉब्लम है खुदा, आज यीशु के नाम से दूर हो जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए प्रभु। आज इन्हें छुटकारा दे, छुटकारा दे, छुटकारा दे। क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या बच्चे, क्या जवान प्रभु जी, क्या शादीशुदा लोग जो विचार में पड़े प्रभु जी, आज वो विचार के बंधने, वो शत्रु के सामर्थ्य, पाप की दुष्टात्माएं, वो सारे विचार से आज ये भागने वाले बने खुदा। आज ये विचार से भागने वाले बने प्रभु, जैसे यीशु विचार से भागा खुदा। आज ये विचार से फ्री हो जाए, आज ये विचार को छोड़कर प्रभु जी तेरे नाम की महिमा करने पाए। यदि हस्बैंड वाइफ गलत है, गैर रिलेशनशिप में प्रभु, आज वो छोड़कर पति पत्नी एक मन एक चित रहने पाए। और जो जवान ही भाई जिनका विवाह नहीं हुआ है, वो कामतुर रहने से अच्छा विवाह करने पाए प्रभु। आप दया करे खुदा और विचार से भागने पाए। जो बूढ़े हैं, जो हर तरह के गंदगी में खुदा, आज उन्हें छुड़ा प्रभु जी, और वो विचार से भागकर प्रभु तेरे नाम की महिमा करने पाए प्रभु। आप दया करे खुदा, जिन्हें गंदे गंदे विचार आ रहे हैं खुदा, जिन्हें गंदे गंदे थिंक आ रहे खुदा, ऐसे गंदे विचारों से, ऐसे ठोकर के कारण से यीशु आज इन्हें छुटकारा दे खुदा। तेरे लहू से आज इनके मन को परिवर्तन कर खुदा, तेरे ब्लड से प्रभु आज इन्हें परिवर्तन कर खुदा। इनके गंदे विचारों से, गंदे बोलने की आदतों से, हर एक गलत प्रभाव से यीशु आज इन्हें आजाद करें, इन्हें छुटकारा दे प्रभु जी। आप दया करे खुदा, भलाइयों का परमेश्वर, ओ जीवित पवित्र प्रभु जी, आप दया करे खुदा, कोई भी ठोकरों में ना रहे यीशु। आप दया करे खुदा, गंदे विचारों से इन्हें आजाद करें, जादू टोना अंधकार की शक्ति से ना जिन्हें छुटकारा दे। जितने भी जन है प्रभु जी जो गरीबी में परमेश्वर मेहनत करते करते थक चुके खुदा, परमेश्वर आज इनकी कमाई को पेट भर खा नहीं पा रहे हैं, इनकी सैलरियों को खुदा जो चोर सेंध लगा रही हैं, इनकी सैलरियों को परमेश्वर जो अंधकार की शक्तियां चुरा रही हैं, आज वो बंधने टूटने पाए यीशु, आज वो जंजीरें टूटने पाए खुदा। आप दया करे खुदा, अद्भुत इट्टी करने वाला यीशु, वो जलाली परमेश्वर, आप दया करे खुदा, छुटकारा से आज इन्हें ब्लेस करे खुदावन प्यारे परमेश्वर। आप दया करे खुदावन प्यारे प्रभु जी, आप दया करे खुदा, आज प्रभु जी पिता परमेश्वर इनके जीवन में कार्य करे, हर एक कर्जों से प्रभु आज इन्हें छुटकारा दे खुदावन प्यारे परमेश्वर। प्रभु आज इनके जीवन में कार्य करे, बंधने टूट जाए, जंजीरें टूट जाए खुदावन प्यारे परमेश्वर। ओ पवित्र प्रभु जी आज इनके जीवन में कार्य करे, बंधनों से, जुआओं से यीशु, शर्मिंदगियों से परमेश्वर, आज इनके जीवन से परमेश्वर शर्मिंदगियां टूटने पाए, जादू टोना के अटैक दूर होने पाए, लज्जा के कारण दूर होने पाए परमेश्वर। आप दया करे खुदा, छुटकारा दे, छुटकारा दे, छुटकारा दे यीशु। आप दया करे खुदावन प्यारे परमेश्वर, बड़े बड़े काम इनके जीवन में हम मांगते हैं, खोकर के कारण दूर होने पाए, लज्जा के कारण दूर होने पाए। आज यीशु के नाम से ब्लेस हो जाए, आज यीशु के नाम से ब्लेस हो जाए परमेश्वर। प्रभु तेरी दया, प्रभु तेरी कृपा, प्रभु तेरी अनुग्रह, प्रभु तेरी अनुग्रह इनके जीवन में कार्य करे परमेश्वर। प्रभु जी आप दया करे खुदा, आप दया करे खुदा। हालेलुया पवित्र प्रभु जी, गरीबी और कर्जे दूर होने पाए, आज यीशु के नाम से आजाद होकर शंघाई और छुटकारा के साथ ब्लेस हो जाए प्रभु। आप दया करे खुदा, आप दया करे खुदा, बड़े बड़े कामों से इन्हें ब्लेस करे खुदा, बड़ी अनुग्रह इनकी जीवन में कार्य करने पाए। हे पिता परमेश्वर प्रभु आप दया करे खुदा, हे पिता परमेश्वर प्रभु धन्यवाद करते खुदा, धन्यवाद धन्यवाद के साथ इस दुआ को उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से हम मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर ले खुदा, आमीन।